नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, आज उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण पर्व है हरेला। आप सभी को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, जो सियासतदान हैं, वो फ्री की रेवड़ियां बांटने के काम में लग चुके हैं, जुट चुके हैं। फिलहाल यहाँ की जो राजनीति है, उसको फ्री की ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? बिजली के मुद्दे से। लेकिन कैसे कर्ज में डूबे उत्तराखंड को मुफ्त का सौदा पड़ेगा महंगा, या यूं कहें कि खाली तिजोरी पर कैसे भारी पड़ेगी ये मुफ्तखोरी, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर इसे सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है, उस बटन को आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी बराबर मिलती रहे। तो दोस्तों, बात दरअसल ऐसी है कि उत्तराखंड सरकार ने इस महीने 700 करोड़ का कर्ज लिया है। जी हाँ, 700 करोड़ का कर्ज, जबकि हर महीने करीब 500 करोड़ का कर्ज राज्य को लेना पड़ रहा है। यूं तो कर्ज लेने की जो परंपरा है वो कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हालात ज्यादा खराब हुए हैं। कोरोना काल में करीब 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उत्तराखंड को हो चुका है। आलम यह है कि प्रदेश की जो आर्थिक विकास दर है वो 0 से 4% तक नीचे गिर चुकी है। और ऐसे हालात में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट बिजली पर 50% तक की सब्सिडी देने का फैसला लिया। वहीं आम आदमी पार्टी 300 तो कांग्रेस 400 यूनिट फ्री देने की घोषणा कर चुकी है, ऐलान कर चुकी है। पहले से ही हालात ऐसे हैं कि उत्तराखंड में नई विकास योजनाओं को शुरू करने से पहले सरकार को 100 दफा सोचना पड़ता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश की माली हालत लूट खसोट की राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है, और यही कटु सत्य है। साल दर साल प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। दूसरे दल जो विपक्ष में है, उनका बिजली को लेकर फ्री की घोषणा का या ऐलान करने का ये वादा समझ में आता है, क्योंकि वो ऐसा कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार, जिसके पास राज्य का बही खाता मौजूद है, जिसके पास कर्ज को कम करने की चुनौती जिसके सामने पहाड़ की तरह खड़ी है, वो जनता को 100 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर चुकी है। तब जबकि इस मुद्दे को लेकर विशेष कोई मांग उत्तराखंड की जनता ने नहीं की। असल में देखा जाए तो उनके सरोकारों पर तो बात हो ही नहीं रही, जैसे कि भू कानून। बहरहाल सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड के लिए ये मुफ्त का सौदा कहीं आने वाले दिनों में महंगा तो नहीं साबित होने वाला। दरअसल उत्तराखंड की 1 करोड़ 30 लाख की आबादी, मुफ्त की योजनाएं इनको देने का प्रॉमिस करना राजनीतिक रूप से इन दलों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अर्थशास्त्री राज्य के लिए इसे बड़ा नुकसान मानते हैं। दरअसल उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो कर्ज 3500 करोड़ का था, वो बढ़कर 50,000 करोड़ के लेवल तक पहुंच चुका है। हालात इतने खराब है दोस्तों कि सरकार के लिए कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। अब जरा आंकड़ों से समझिए कि आखिर मुफ्तखोरी कितनी महंगी पड़ेगी। ऊर्जा मंत्री है हरक सिंह रावत, 100 यूनिट फ्री बिजली से 210 करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार पर आएगा, ये कह चुके हैं। 200 यूनिट तक 50% की सब्सिडी से करीब इतना ही और बोझ पड़ेगा, यानी करीब 500 करोड़ तक का सालाना वित्तीय बोझ विभाग और सरकार झेलना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की 300 यूनिट फ्री की घोषणा से करीब 800 करोड़ से ज्यादा का सरकार को वित्तीय नुकसान होगा। यह हाल तब होगा जब मौजूदा वक्त में ऊर्जा विभाग 200 करोड़ के सालाना नुकसान में चल रहा है, ऑलरेडी नुकसान में। यूपीसीएल को मिलने वाली रॉयल्टी का 12.5% खुद यूपीसीएल के लिए ही इस्तेमाल में खर्च हो जाता है, जबकि राज्य सरकार को इस ऊर्जा विभाग ने 900 करोड़ से ज्यादा कभी नहीं दिए, ये रिकॉर्ड है। तो फिर क्या ये मान लिया जाए दोस्तों कि सब कुछ जानते बूझते हुए सियासतदान फ्री बिजली देकर घाटे की खाई को और गहरा करने जा रहे हैं? लगता तो यही है, लेकिन ऐसा है नहीं कि स्थिति बेहतर नहीं की जा सकती। एक कहावत है कि एक तीर से 2 निशान है। कुछ ऐसा ही हो सकता है दोस्तों, घाटा भी कम हो जाएगा और फ्री बिजली भी मिलने लगेगी। लेकिन ऐसा तब होगा जब उत्तराखंड बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सके, क्योंकि इस राज्य की बिजली की जो उत्पादन क्षमता है वो 40,000 मेगावाट की है, लेकिन उत्पादन सिर्फ 4,000 मेगावाट का ही किया जा रहा है। अगर लाइन लॉस की बात करें, बिजली की चोरी को रोकने की बात करें, उसको कम करने की बात करें,
तो अगर ऐसा किया जाता है तो स्थिति सुधर सकती है, क्योंकि अब भी करीब 1000 करोड़ तक का नुकसान बिजली चोरी के चलते उत्तराखंड को झेलना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि पहले प्रदेश की माली हालत को ठीक करने पर जोर देना चाहिए, ना कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने पर। दोस्तों, फ्री के राजनीतिक चक्रव्यूह में आप मत फंसिए, ना ही किसी को आप फंसने दीजिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।